प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज फिर मुझे आपके बीच में आने के लिए मेरी सहायता की, मेरी मदद की। मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ, सारा जलाल उसके नाम को देती हूँ, क्योंकि वो भला और उसकी करुणा सदा की है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा करते हुए मुझे, जिन्होंने आपके बीच में आने के लिए, सुसमाचार का वचन आप तक पहुंचाने के लिए मुझे आज अनुग्रह दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ आप जितने भी इस वचनों को सुनते हैं, सुन रहे हैं, आप ब्लेस्ड हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, क्योंकि ये वचन परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हैं और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा आप तक पहुँचते हैं। इसलिए खुदा आपको बहुतायत से आशीषित करे। आज का वचन भी आपके लिए आशीषित में होगा, ब्लेसिंग में होगा। आप सुनिए, रिसीव करिए उन वचनों को, उनके ऊपर मनन करना, उन वचनों को सुनकर अपने जीवन में उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगना। परमेश्वर आपको जब अनुग्रह देगा तो ये वचन के द्वारा आप आशीषित होंगे। धन्यवाद। मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ वचन से पहले। हालेलुया, तारीफ हो जीवन सच्चे जिंदा खुदान। खुदा आपका शुक्र धन्यवाद करते पिताजी आज के दिन के लिए जो आपने दिया, आपका शुक्र। सारी बातों के लिए, भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ। सारा खुदा बाप जी मेहमान जलाल आपको देती। आज फिर से मुझे खुदा बाप जी अपने वचन शेयर करने के लिए अपने बेटे बेटियों के द्वारा, खुदा पिता सोशल मीडिया के द्वारा, खुदा पिता वचन को जो तैयार किया है, खुदा आपने दिया है, उन तक पहुंचने के लिए मेरी मदद करना, पहुंचाने के लिए मदद करना। मेरे होंठों, मेरे मन विचारों को आपके हाथों में देती। पवित्र आत्मा जी आपका कंट्रोल अपने ऊपर मांगती। आपकी ही महिमा हो और पिता पुत्र की महिमा हो, मेरी मर्जी से नहीं बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार। मेरे शब्दों में नहीं, सामर्थ आपके शब्दों में है। पवित्र आत्मा जी वो शब्द मुझे देना जो तेरे बेटे बेटियों के जीवन के अंदर बहुतायत से आशीष को लेके आए। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना सुना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदा उनकी स्तुति हो, सारा जलाल उसके नाम को मिल जाए। जैसे मैं प्रेयर कर रही थी तो मैं वचन देख रही थी कि काफ़ी दिन हो गया वचन पिछले हफ्ते भी नहीं डाला, क्योंकि वो हमारे चर्च के अंदर VBS जो बच्चों का संडे स्कूल का जो होता है वो कैंप लगता है, हर साल लगता है। इस बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं हर साल सोचती थी मैं जाऊँ, मगर नहीं जा पाती थी। इस बार मुझे भी परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की, मदद की, मुझे शक्ति दी, बल दी। उस कैंप में बच्चों के साथ पास्टर जी और पूरी बच्चे जो खुदा बाप जी, बेटे बेटियाँ, यूथ के बीच में मुझे भी खुदा बाप ने अपनी सेवा का मौका दिया, उससे पूरा करने के लिए शक्ति भी दी, ताकत भी दी। उसके लिए धन्यवाद। मैं इसलिए वचन को नहीं तैयार कर पाई और नहीं आप तक वचन पहुंचा सकी। आज मैं आपके पास लेके आई हूँ। धन्यवाद। आइए हम देखें कि हम दान तो देते हैं, मगर परमेश्वर चाहता है जैसे हम दशमान देते हैं, हदिये देते हैं, बेंटे देते हैं ना। आप वचन तो जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं और उसके ऊपर अमल भी करने वाले, तो भी फिर भी परमेश्वर हमसे बात करता है। वचन कभी पुराना नहीं होता। जब भी ये खुलता है कुछ नया प्रकाश लेके आता है, नई बातों को लेके आता है, और मेरे लिए और आपके लिए उन बातों को प्रकट करता है। धन्यवाद। ये बातें जो खुदा बाप ने मुझे दी आप तक लेके आती हूँ। आप पढ़ेंगे मेरे साथ, निकालें। मैं पढ़ देती हूँ। 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और इसकी 9 अध्याय की मैं पढ़ देती हूँ। नौ की 6 बजते लेके परंतु बात यह है, जो थोड़ा बहुत है, ऊपर लिखा है हेडिंग लाने में, दान कैसे दे, है ना, दान कैसे दे, 6 से 8 तक। परंतु बात तो ये है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। 8 में लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का
अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच बहुत सारे लोग, खुदा उनकी बेटियाँ, खुदा के बेटे कलीसिया के बीच में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को देने का वरदान दिया। बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ देते हैं, राशन अपने देते हैं, वो पैसा बोते हैं, अपने समय को देते हैं, और बहुत सारी भलाइयाँ करते हैं, बहुत सारी जो भी उनके मन के अंदर आता है। परमेश्वर का वचन कहता है बिना कुड़कुड़ाए, कुड़ के हमें साथ में लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि हर परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर कहता है जैसा आपके मन के अंदर पवित्र आत्मा डाले वो प्रेम से दे और कुड़ के नहीं दे, क्योंकि परमेश्वर जो खुशी से देते हैं, जो हर्ष से देते हैं, परमेश्वर उनसे क्या करता है, प्रेम रखता है। 8 में लिखा है प्रेम रखता है खुशी से देने वालों के लिए। कई लोग दबाव में आकर देते हैं। चर्च में आज कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, किसी से मांगा, उन्होंने बोला देने के लिए, उनके मन के अंदर है ये दे देंगे तो कल हमारा क्या होगा, कल हम कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, कल के हम हमारे घर की घटियाँ कैसे पूरी होंगी, है ना। उनके अंदर ये कल की चिंता होती है। मगर परमेश्वर के वचन में मलाकी में भी जैसे लिखा है, मलाकी की 3 में मलाकी बोलते हैं, कहते सारे दान, सारे हदिये, सारे बेंटे मेरे घर में लेके आओ, ताकि मेरे घर में बहुत सी भोजन वस्तुएं रहे। ऐसा करके क्या करो, मुझे परखो, और क्या मैं आपके लिए स्वर्ग से अपरंपार आशीष देता हूँ कि नहीं, स्वर्ग के झरोखे खोलता हूँ कि नहीं। फिर मैं तुम्हारे शत्रुओं को भी धुड़कूंगा, और तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी राशन पानी में बहुतायत से आशीष दूंगा। घटी के लिए इधर पौलुस बोल रहा है, अपनी घटियों के बीच में भी आप जब दान करें, तो चाहे आप हदिया दें, चाहे आप दशमांश दें, चाहे आप जो थैली में चंदा डालते हैं, चाहे पास्टर जी घर आते हैं उनको देते हैं, चाहे चर्च के अंदर कोई फंक्शन आ गया, प्रोग्राम, पैसा देने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे कन्वेंशन की ज़रूरत, कन्वेंशन के अंदर कुछ देने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं भी आपको परमेश्वर आपके मन के अंदर जो भी डाले, पौलुस बोल रहे हैं, खुदा के संत प्रेरित पौलुस, जो भी आप देना हर्ष से देना, प्रेम से देना, कुड़कड़ा के नहीं देना। क्योंकि जो कुड़कड़ा के देगा, जो मन को कठोर करके देगा, उसके अंदर चिंता रहेगी कि कल मैं क्या करूँगा, तो फिर वो दान या हदिया आपकी भेंट परमेश्वर को कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपने खुशी से उसको नहीं दिया। उसमें 8 में लिखता है, इसलिए परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम दें, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर क्या करे, जितनी हमें ज़रूरत है, हमारी आवश्यकता है, वो हमारे पास रहे। परमेश्वर चाहता है हमारे भले कामों के लिए, परमेश्वर के भले कामों के लिए हमारे पास रहे, क्योंकि जैसे हमारे पास होगा तो हम परमेश्वर के लिए और कार्य के लिए हम दे सकते हैं। लिखा है कि तुम्हारे पास रहे, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। बहुत कुछ तभी होगा जब हम देंगे और हर्ष से देंगे, है ना। यीशु मसीह ने किसकी गवाही दी थी, जिसने 2 दमड़ियाँ डाली थी, है ना। उसने, यीशु ने कहा, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बोला मैंने तो इतना दिया, मगर जिसके पास एक जो भी काम किया था, 2 दमड़ियाँ दी उसने, है ना। वो औरत ने जो डाल दी, उसने खुदा यीशु ने उसकी गवाही दी कि इसने सब कुछ दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने हर्ष से दिया, जो कमाया उसने दे दिया। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप जो कमाओ दे दो, परमेश्वर चाहते हैं आप थोड़ा भी दोगे तो दिल से देना, प्रेम से देना, कुड़कड़ाए के नहीं देना। क्योंकि परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर क्या चाहता है, ताकि हमारे पास बहुतायत से हो,
हमारी आवश्यकता जब हमें हो तो हमारी आवश्यकता जैसे हम देंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, उससे पूरा करेगा। मलाकी के वचन को भी वो पूरा करेगा, क्योंकि खुदा का कलाम है जो प्रतिज्ञा में यीशु मसीह पिता परमेश्वर सच्चे और वफादार है। क्योंकि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। इसके वचन में लिखा है, आगे लिखा है, जिसने बखेरा उसने कंगालों को दान दिया और धर्म सदा बना रहे। कंगाल लोग, परमेश्वर चाहता है कि कंगालों को भी हमने देना है ना। कंगाल लोग कौन है? जिनके पास धन संपत्ति नहीं है, ज़रूरतमंद लोग हैं। यीशु मसीह उनके लिए भी हमें क्या कर रहा है कि चेतावनी दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। पौलुस, संत पौलुस के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर उसका धर्म सदा बना रहेगा। परमेश्वर कहते हैं जो कंगालों को दान दिया उसका, जिस उसने बिखेरा उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। और जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। परमेश्वर हमारे धर्म के कामों को, हमारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, क्योंकि खुदा का वचन कहता है बीज बोने वाले को परमेश्वर बोने वाले को क्या करता है? बीज देता है। जिन लोगों को पता है कि मैंने दान देना, हड्डियाँ देनी है, भेंट देने हैं, तो उनके अंदर, मन के अंदर इच्छा रहती है कि मैं कंगालों को भी दान दूं, विधवा के लिए भी, अनाथों के लिए भी अपनी मुट्ठी को खोलूं और चर्च के कामों के लिए भी दूं, तो परमेश्वर ज़रूर उनके लिए क्या करेगा? अच्छे रास्तों को खोलेगा, ताकि वो बहुतायत से दे और उनका फल क्या? धर्म की न जाए और फलवंत करेगा। परमेश्वर तुम्हारे बीजों को क्या करेगा? वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे उदार परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। परमेश्वर चाहता है कि हम धनवान किए जाएं। हम वैसे भी धनवान हैं यीशु मसीह के वचन के द्वारा। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से धन दिया, धनवान किया, हमें वचन से धनवान किया, प्रार्थना से, पवित्र आत्मा से और अच्छी अच्छी बातें, जो अच्छे अच्छे हमारे घर के अंदर चीज़ें जो हम रोज़ रोटी खाते हैं, हर ज़रूरतों को पूरा किया। हमें किसी चीज़ की उसने घटी में रहने नहीं देता। यहाँ पे पौलुस कह रहा है खुदा के कार्य करने के लिए, देने के लिए। परमेश्वर ने तो हमारी ज़रूरतों को घर के लिए पूरा किया, दे दिया। अब परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हें क्या करना है? मेरे लिए, मेरे भवन के लिए, मेरे कार्य करने के लिए, जो आगे चर्चों के अंदर काम है, जो उनको पूरा करते हैं, उनके लिए मुझे अपनी मुट्ठी को खोलना है। आगे इसकी फिलिपियों के बीच में भी कहता है, संत पौलुस कहता है, फिलिपियों की 4:19 में कहता है वो, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। क्योंकि पौलुस कहते हैं जब मैं घटी में था, जब मैं सेवकाई में था, इसकी 4:14 में लिखा है, तो भी फिलिपियों 4:14, तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे से भागी हुए हैं। फिलिपियुस, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। पुलिस बोल रहा है कि उसको बोले मकदूनिया से विदा होते हुए जो सुसमाचार का वो प्रचार करते थे, उसके लिए उन्होंने बोला कि आपने क्या किया? मेरी सहायता की है। फिलिपियों, तुम आप ही जानते हो। फिलिपियों की पत्री में वो पत्री लिख रहा है, फिलिपियों की पत्री में लिख रहा है, इस कलीसिया को लिख रहा है कि सिर्फ मकदूनिया से विदा हुआ और तुम्हें छोड़कर किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। ये वचन हमें सिखा रहा है कि खुदा के दासों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए उनके पास भी धन की क्या है? आवश्यकता है। उन्हें क्या है? ज़रूरत है। और उनकी घटी कहाँ से पूरी होगी? मेरे द्वारा और आपके द्वारा। जितना भी हम उनको देते हैं ना,
तो परमेश्वर उसे बढ़ाकर हमें देता है। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है 9 की 7 में उसने बोला, दूसरा करंथियों के, कि हर्ष से दो और कुड़कुड़ा के नहीं दो, प्रेम से दो। परमेश्वर भी तुम्हारे जो प्रेम से देता है, परमेश्वर भी क्या करता है, उससे प्रसन्न होता है। इसलिए पौलुस बोल रहा है कि मेरा परमेश्वर भी 19 में तो अपने उस दान के अनुसार जो महिमा सहित तुम्हें यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर गति को पूरी करेगा। उसने कितने विश्वास से ये बात कही कि तुम्हारी हर गति को क्या करेगा, वो पूरा करेगा। क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जो देगा, जैसे जो दिया करेगा उससे भी दिया जाएगा। वो नाप नाप के, हिला हिला के, दबा दबा के उसके क्या करेगा, उसको देगा। जो जैसा कोई बोएगा वैसा कोई काटेगा। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो बोता बोएगा वो बोता काटेगा। इसलिए बहुत सारे, कई बार चर्चों के अंदर मैं देखती हूँ, बहुत सारे लोग हैं देते हैं, तो क्या करते हैं, वो अपनी महिमा करते हैं, अपने आप को ऊंचा करने के लिए देते हैं, दिखा के देते हैं, दूसरों को बता के देते हैं। मगर परमेश्वर कहता है जो गुप्त में देगा, है ना, जो गुप्त में तेरा एक हाथ दे रहा है, तो तुझे दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने धन के ऊपर मन न लगाना, क्योंकि यहाँ पर कीड़ा और क्या करेगा, काई उसको खाएगी। क्योंकि जो स्वर्ग के ऊपर अपना धन इकट्ठा करोगे, ना कीड़ा और ना काई है। इसलिए यही धन है जो हम स्वर्ग के ऊपर इकट्ठा करते हैं, विधवा अनाथों की मदद करके, खुदा के दासों की मदद करके, दान हदिये बेंटे दे के। इसलिए उसने कहा कि मेरे घर में बहुत कुछ रे, दान हदिये बेंटे लेकर मेरे भवन में आओ। हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना में, विश्वास में और वचनों में बढ़ना है, और उसके साथ साथ हमें अपने देने के लिए भी मुट्ठी को खोलना है। आपको सभी तो जानते हैं हननी और सफीरा की स्टोरी, आप सभी जानते हैं ना, जो पृथ्वी के काम के 5 में लिखी हुई है। जो हननी और सफीरा ने क्या किया थी, अपनी ज़मीन को बेचा था। जब उन्होंने अपनी ज़मीन को बेचा, तो वो जब क्या कर रहा था, पतरस जो भाषण दे रहा था वचन, तो सारे प्रेती क्या करते थे, जो उनके पैरों में लाके खुदा की सेव का ही वचन कहता है, पृथ्वी के काम में जब वो सेवा में थे, तो लोग अपनी संपत्ति में से अपने सोना चांदी, अपने राशन पानी, पैसा, हर एक उनके प्रेतियों के पाँव में आके रख देते थे, उनको देते थे, ताकि सेवा, वो वचन में लिखा एक मन के थे, वो एक मन होके उनकी हर एक चीज़ क्या थी, सांझे की थी, मेरी तेरी नहीं थी। एक मन से होके वो सभी कार्य करते थे, क्योंकि कलीसिया क्या कर रही थी, उनको दान हदिये बेंटे लाकर दे रही थी, ताकि सुसमाचार का प्रचार किया जाए, बहुत लोगों तक को लाभ पहुंचाया जाए, दीन दीन लोगों, गरीबों की भी क्या करे, वो शुद्धि लें। जैसे पृथ्वी के काम में 6 में लिखा है कि जब बहुत सारे लोगों ने पौलुस को, पतरस को कहा, ये अब तो सुसमाचार सुनाते हैं मगर हमारी कोई शुद्धि नहीं लेता, वहाँ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके जो 7 सुरकों में जो खुदा के और चेलों को चुना गया, जो क्या करें, दीन दीन विधवा लोगों की क्या करे, शुद्धि ले, और बीमारों के लिए, गरीबों के लिए क्या करे, वो उनका ध्यान करे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। ये सेवकाई भी परमेश्वर ने दी है, सबको दी है, मगर बहुत सारे लोग हैं इस सेवकाई को क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। वो दोष लगाएंगे पास्टरों के ऊपर, ये मांगते हैं, ये घर के अंदर आती है, ये पैसा मांग के क्या कर रहे हैं, कन्वेंशनें करा रहे हैं, पैसा मांग के क्या कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसे खुदा के काम कहाँ होते हैं। जो टीवी के ऊपर जो सुसमाचार हम सुनते हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ, ये सभी पैसे के द्वारा ही चल रही हैं, पैसों के द्वारा लोग उन्हें रिस्पॉन्स करते हैं, पैसा लोग उन्हें देते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको क्या करता है, उनके मन के अंदर डालता है कि उनको दे। परमेश्वर यही बात बोल रहे हैं, इसके दूसरा करंथियों के 7 में कह रहे हैं, जब तू दे तो हर्ष से देना, खुशी से देना, और दिल से जब देगा तो परमेश्वर भी क्या करता है, हर्ष से देने वालों को क्या करता है, परमेश्वर खुशी से उनसे ले लेता है, फिर उनको बहुतायत से देता है। इसलिए उसने कहा वो जो कंगालों की शुद्धि लेगा,
जो नाथों की शुद्धि लेगा, है ना, तो परमेश्वर बोने वालों को क्या करता है, और बीज देता है। और परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमें बहुतायत से दे, ताकि हम तेरे कार्य के लिए, तेरे राज्य के लिए बहुत सारा हम बोने पाएँ। बहुत सारे धन संपत्ति है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, बैंकों में है, मगर दीन दीन लोगों की वो शुद्धि नहीं लेते, उनकी ओर ध्यान नहीं करते, उनको देते नहीं हैं। उनको चर्चों के अंदर हम देखते हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, हम उनकी ओर ध्यान नहीं करते। हम देखते हैं व्यवस्थावन, उसकी व्यवस्थावन की हम देखते हैं 15:7 में देख लेते हैं हम। वहाँ भी परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि जो खुशी से दे उसी से लेना। 15:7 में देख रहे हैं, 7 से 10 तक है ना। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा, व्यवस्थावन 15:7 से, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाई में से कोई तेरे पास दृढ़ हो, तो अपने उस दृढ़ भाई के लिए ना तो अपना हाथ कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की गति उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। संचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अदम चिंता ना समाए कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिंद बाइस की ओर से क्रूर करके उसे कुछ ना दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, तो ये तेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसको अवश्य देना, और उसे देते समय तेरे मन में बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। खुदा का धन्यवाद करते हैं। व्यवस्था वन के अंदर भी परमेश्वर के जो मूसा हैं, परमेश्वर के दास, वो भी क्या कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं इसके लिए। दीन दरीन लोगों, जब आपका कोई भाई है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई घर में कोई अपना है, दीन दरीन है, तो अपनी मुट्ठी को खोल, अपना हाथ ढीला कर। ऐसा ना हो कि तेरा मन क्रूर से भर जाए। तो फिर क्या बोल रहा है वो 10वीं आयत में, तू उसको अवश्य देना, और उसे देते समय तेरा मन को बुरा ना लगे। तेरे मन को बुरा नहीं लगना चाहिए, तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इस बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। आप गुप्त में जो भी काम करोगे, जिसको भी दोगे, जिसकी भी हेल्प करोगे, जो आपका दीन दरीन भाई रिश्तेदार है कोई, तो परमेश्वर आप गुप्त में जो भी काम करोगे, परमेश्वर उसको क्या करेगा, आपका प्रतिफल ज़रूर देगा। क्योंकि अगर आप अपनी बढ़ाई के लिए दे रहे हो, बता के दे रहे हो लोगों को कि मैं इसकी हेल्प की है, तो फिर कोई भी आपको क्या करेगा, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कोई भी ब्लेसिंग नहीं होगी। परमेश्वर का पाक वचन कहता है हमारे जीवन में, निर्गमन की 25:2 में कहता है वो, इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो मन से दे, परमेश्वर कहता है मन से देने वालों को परमेश्वर क्या करता है। निर्गमन 25 उसकी, हाँ, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। ये मूसा को परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। जैसे पीछे भी पढ़ा ना, है ना, व्यवस्थावन 15:7 से 10 तक, यहाँ भी मूसा आज्ञा दे रहा है। ये पुराने नियम में भी और नए नियम में पौलुस बोल रहे हैं, तो इधर नए पुराने नियम में मूसा बोल रहे हैं। परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने लोगों से, कलीसिया से, अपनी प्रजा इसराइलियों से बात कर रहे हैं, और इनके द्वारा मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं। वहाँ भी बोल रहा है परमेश्वर का दास संत पौलुस कि परमेश्वर भी फिर आपकी घटियों में आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा, क्योंकि आप हर जितना बोवोगे उतना ही काटोगे। हर से दोगे तो हर से ही परमेश्वर देगा, वो बिना कुड़कड़ाए दो, कुड़ के नहीं देना, बल्कि हर से देना। क्योंकि जो तुम बिखेरोगे विधवा अनाथों के ऊपर, कंगालों के ऊपर, गरीबों को दान दोगे, तो परमेश्वर भी क्या करेगा, तुम्हारी घटियों में, तुम्हारी ज़रूरतों में, तुम्हें जितनी तुम्हें आवश्यकता होगी, परमेश्वर तुम्हारी ज़रूरतों को क्या करेगा,
पूरा करेगा। इधर निर्गमन में भी मूसा को परमेश्वर निर्गमन में लिख रहा है, मूसा ऊपर लिखा है पवित्र स्थान के लिए भेंट, जो पवित्र स्थान परमेश्वर का उसके लिए भेंट के लिए बोल रहा है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितनी अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। जो अपनी इच्छा से देना चाहे उन सबों से क्या करना, मेरी भेंट लेना। जो अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं से सबों से मेरी भेंट लेना। वचन में लिखा है मेरी भेंट लेना। इधर इसका मतलब कि ये खुदा की भेंट है, जो हम दे रहे हैं ना, परमेश्वर को दे रहे हैं, उसके लिए दे रहे हैं। आप कुछ नहीं किसी को दे सकते, मैं कुछ नहीं दे सकती, ना मैं अपने पैसे से दे सकती हूँ, ना अपने कोई घर की कोई चीज़ दे सकती हूँ, जब तक परमेश्वर मेरे और आपके मन के अंदर ना डाले। जो मन के अंदर डाले, वचन में लिखा है जैसा तेरे मन के अंदर वो डाले तू वैसा ही करना, वैसा ही दान देना। परमेश्वर के वचन में पढ़ा हमने, दूसरा करंथी में पढ़ा, 9:6 से 8 तक हमने पढ़ा है ना। फिलिपियों की 4:19 में पढ़ा हमने कि वह परमेश्वर की आपकी घटियों में क्या करेगा, आपको आशीष देगा ना। व्यवस्था 15 की हमने 7 से लेकर 10 तक पढ़ा। कोई आपका दीन भाई है तो अपना मन क्रूर ना करना, कठोर ना करना। ऐसा ना हो कि वो अपना मन जब आप कठोर करो तो फिर आपको कोई भी आशीष नहीं। परमेश्वर भी फिर आपको फलवंत करेगा जब आप दिल से दोगे। इसी तरह हननिया सफीरिया ने क्या किया, जब अपनी ज़मीन को बेचा, जब वो सारे लोग कलीसियाएं क्या कर रही थी, उनको ला ला के दे रही थी अपने घर से, अपनी संपत्ति से, अपना जो राशन पानी, बीज, खेतों में से अनाज, धन संपत्ति सभी कुछ दे रही थी। तो उन्होंने क्या किया, जो पैसा उस ज़मीन का था आधा वो लेके गए, उसके हस्बैंड लेके गए, हननिया और सफीरा के, है ना। हननिया लेके गया पहले। तो पतरस ने कहा क्या तूने पूरा लाया है जो ज़मीन बेची है? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा पतरस ने, क्या तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, है ना। क्योंकि पवित्र आत्मा ने पतरस को बता दिया कि इसने क्या किया, झूठ बोला। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। वो उसी टाइम क्या हो गया, फिर देखिए कहाँ इसकी 5 हननिया और सफीरा। हननिया नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक बड़ा बाग प्रेतियों के पाँव में आगे रख दिया। पतरस ने कहा है हननिया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। पतरस ने कहा कि तेरे मन के अंदर ये शैतान ने ये बात क्यों डाली कि वो भूमि के हिस्से में से आपने कुछ रख लिया, है ना। तो उसी टाइम क्या हो गया, पतरस ने कहा है हननिया, तेरे मन के अंदर शैतान ने ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? जब जब भी गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। उधर भी परमेश्वर ने पढ़ा ना निर्गमन में 25:2 में कि मेरे लिए मेरी भेंट। इधर भी लिख रहा है, पुलिस कह रहा है ना, इधर बता रहा है कि मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। परमेश्वर से कोई भी बात छुपी नहीं है, पवित्र आत्मा से कोई भी बात छुपी नहीं है। जब अब मैं और आप परमेश्वर के दान हड्डियों में से, बेंटों में से जो कुछ भी चुराएंगे ना, तो उसका प्रतिफल जरूर हमें मिलेगा, जैसे हननिया और सफीरा को मिला। तब क्या हुआ, ये बात सुनते ही हननिया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। फिर लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ये ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उसे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी?
उसने कहा हाँ इतने ही में। पत्नी ने भी झूठ बोला, क्योंकि पत्नी को पता था कि कितने में बिकी है। तो उसने उसने हनन्याह ने क्या किया था, झूठ बोला था। तो पतरस ने उसको बोला कि तूने परमेश्वर से और पवित्र आत्मा से झूठ बोला। वो उसी टाइम गिरा और उसके प्राण छूट गए। तो पत्नी से पूछा क्या तू जानती है कि इतने में बिकी थी? उसने क्या कहा, हाँ इतने में बिकी थी। ये जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता क्या तुमने भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा हाँ इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देखो तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। आज क्या मैं और आप परमेश्वर से झूठ बोल सकते हैं कि हमारे पास नहीं? अगर आपके पास है तो मन से दो, अगर आप नहीं देना चाहते तो नहीं दो, मगर परमेश्वर से आप झूठ नहीं बोल सकते। पवित्र आत्मा से आप झूठ नहीं बोल सकते। खुदा के दासों से आप झूठ बोलो, परमेश्वर की खुदा उनकी दासियों से आप झूठ बोलो, मगर परमेश्वर से आप नहीं बोल सकते। पतरस ने उसी टाइम जान लिया कि उसने झूठ बोला, क्योंकि खुदा के दासों के अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर का बात करता है, काम करता है, दिखाता है। उनके अंदर परखने की पवित्र आत्मा है, जांचने की पवित्र आत्मा है। वो जांच लेता है कौन पवित्र आत्मा में है और कौन शैतान की ओर से है। तभी तो उसने हनन्याह को कहा कि शैतान ने तेरे मन के अंदर ये बात क्यों डाली कि तू पिता पुत्र से पवित्र आत्मा से झूठ बोले। तो उसी टाइम उसने प्राण छोड़ दिए। बड़े सारे लोगों के अंदर भय आ गया। आज मुझे और आपको खुदा के भय में चलने की, खुदा के डर को मानने की ज़रूरत है, खुदा से धोखा करने के लिए। इसलिए खुदा का वचन कहता है धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। खुदा के साथ ठट्ठा करोगे, खुदा के लोगों को धोखा दोगे। कलीसिया के बीच में अगर आप ऐसे कार्य करोगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वहाँ की चीज़ों को, जो भी पैसा वहाँ जाता है, अगर ईमानदारी के साथ उस चर्च में नहीं पहुँचाओगे, तो हनन्याह और सपीरा की तरह आपके लिए भी पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपके मन को। आज उस वक्त उन्होंने प्राण छोड़ दिए थे, आज इनकी लोगों की आत्मा ही मर चुकी है। आत्मा जीवित तो है मगर इनकी आत्मा मर चुकी है, इनका विवेक मर चुका है। हर दिन ये झूठ इंसान बोलता है, परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने इनकी विवेक अंदर से मर चुका है। इनके साथ आज पवित्र आत्मा बात नहीं कर रहा कि हर दिन झूठ मारना, हर दिन धोखा देना, खुदा के दासों को, परमेश्वर को धोखा देना, पवित्र आत्मा को धोखा देना। इसलिए आज इनके अंदर खुदा का भय ही खत्म हो गया। जब खुदा का डर ही नहीं होगा, खुदा का भय ही नहीं होगा और विवेक ही और पवित्र आत्मा ही इनके अंदर जागी, मर चुकी, तो इसलिए आज ये झूठ बोल के खुदा के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अगर ऐसी बात आपके अंदर हनन्याह और सफीरा के लिए है, तो अगर आपके अंदर परमेश्वर ने अगर बात डाली है कुछ देने के लिए, तो मन से दें, हरस से दें। जो बोओगे वही आप काटोगे। हरस से दोगे तो हरस से परमेश्वर आपको देगा, खुशी से, क्योंकि वो बोलता है बोने वाले को वो क्या करता है, बीज देता है। अगर आपको नहीं देने के लिए आपके मन के अंदर इच्छा है, तो खुशी से दो, परमेश्वर ज़रूर आपको देगा। आपकी गटियों में अगर आपके पास रहना नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों की ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही, तो भी परमेश्वर आपको बोल रहा है कि ये चीज़ दे दो मेरे लिए। पवित्र आत्मा ने आपके मन के अंदर डाल दी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसे फिलिपियों में 4:19 में कहा कि परमेश्वर भी तुम्हारी घटियों में क्या करेगा, तुम्हें बहुतायत से देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो चाहता है परमेश्वर कि हम अपनी घटी में से परमेश्वर के लिए जब बोएंगे, परमेश्वर चाहता है हमें फलवंत करें, हमारे बीजों को फलवंत करे, हमारे घर की हर चीज़ को ब्लेस करे, ताकि खुदा के राज्य के लिए हम बोने पाएँ, खुदा की सेवकाई में हम बढ़ने पाएँ, खुदा के दासों के लिए हेल्पर बने, खुदा के हर एक खुदा पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी हमें जरूरी, और नाथों के लिए, विधवों के लिए, कंगालों के लिए और ऐसे दीन लोगों के लिए उनकी शुद्धि लेने पाए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। हमारे भाई, हमारे गरीब भाई बहन जो है हमारे पास बहुत सारा है, हमने आने वाले कल के लिए हमने रख दिया, अपने बच्चों
बच्चों के लिए, अपने वंश के लिए। तो अगर हमारे पास हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे बच्चे, भाई के बच्चे, या हमारे पड़ोसी रिश्तेदार हैं, कोई कंगाल है, गरीब है, अगर उनसे हम उनकी हम ज़रूरतें नहीं पूरी करें तो आने वाले कल के लिए हमने रखा है। तो परमेश्वर बोलता है कि आप ऐसा ना हो कि आप क्या करो, तुम्हारे मन के अंदर क्रूरता आ जाए, तुम्हारा मन उनको देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए कठोर हो जाए। अपने मन को खोलो। व्यवस्था बन पाई की उसकी 15 की 7 से लेकर 10 तक लिखा है। तो परमेश्वर भी क्या करे, इतनी आशीषें लिखी है, जब दोगे तो ये होगा, ये ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा। परमेश्वर बोलता है मेरे लिए भेंट लाओ, है ना। निर्गम 25 के लिए ना 2 में देखा ना, परमेश्वर मूसा को बोल रहा है, यहोवा मूसा को बोल रहा है, इसराइलियों से, मेरी प्रजा से कह को हर्ष से दे, हर्ष से, दिल से, मन से मेरे लिए भेंटें लाए, मेरी भेंट लाए, है ना। वहाँ लिखा है। इधर पौलुस भी बोल रहा है, नए नियम में भी लिख रहा है, खुशी दे दो, हर्ष से दो, तो परमेश्वर तुम्हारी घटियों में भी क्या करेगा, जरूरतों को पूरा करेगा। क्या आज हमारे पास कोई, आसपास कोई है, दीन दरीन लोग हैं, कंगाल हैं, हम क्या उनकी शुद्धि ले रहे, नहीं ले रहे? तो परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा है। ये वचन आपके लिए और मेरे लिए खुदा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 3:4 कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसा जब तू करेगा। नीति वचन के सुलेमान ने कहा कि सुलेमान से जब नीति वचन लिखे तो परमेश्वर ने क्या कहा, उसको बुद्धि मांगी थी ना उसने, है ना। परमेश्वर ने उसे धन संपत्ति भी दी। उसने खुदा की क्या की, हैकल को बनाया, खुदा के भवन को बनाया उसने। तो फिर उसने नीति वचन में लिख रहा है, संत पौलुस जो सुलेमान जी हैं, खुदा के राजा सुलेमान दाऊद के बेटे थे, वो लिख रहा है नीति वचन के 3:4 में लिख रहा है कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। फिर परमेश्वर आपकी मनुष्यों के बीच में भी महिमा बढ़ाएगा, और परमेश्वर का अनुग्रह भी होता है से आपके लिए और मेरे लिए होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपनी इच्छा से दो और उससे लेना, है ना, जो अपनी इच्छा से दे, है ना। निर्गमन 25:2 में कहता है अपनी इच्छा से जो दे उसी से ही लेना, जो कुड़कड़ा के देगा उसका उससे नहीं, क्योंकि उसको कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। दे तो वो देगा आप खुदा के राज्य के लिए, और बताएगा भी बहुत ज़्यादा कि मैंने ये दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जैसे वो फकीर फरीसियों ने किया था, बताया था कि हमने इतना दान दिया, इतना दिया। तो यीशु ने क्या कहा, सबसे ज़्यादा किसने दिया, 2 तंबड़ियाँ, है ना। जिसने दी सबसे ज़्यादा उसने दिया, क्योंकि उसने दिल से दिया, है ना, मन से दिया। इसलिए हनन्याह और सफीरा का हमें ये उदाहरण दिया हुआ है। इसमें उसने उदाहरण नहीं है बल्कि सत्य है ना। पौलुस बोल रहे हैं, पतरस बोल रहे हैं उसको कि तूने पवित्र आत्मा से और परमेश्वर से झूठ बोला। हनन्याह को बोल रहा है कि तेरे मन के अंदर शैतान ने ये क्यों डाला कि तू पवित्र आत्मा से और परमेश्वर से झूठ बोले। उसी टाइम उसने प्राण छोड़ दिए। पत्नी को पता था कितने में बिकी है, सफीरा को। तो पतरस ने उसको पूछा क्या तुझे पता है कितने में बिकी? इतने में बिकी थी। उसने भी बोल दिया हाँ इतने में बिकी थी। तो फिर उसने कहा तेरे पति को गाड़ने वाले गेट दरवाजे के ऊपर ही, बाहर फाटक के ऊपर ही खड़े हैं, अभी गाड़ के आए। तो उसी टाइम उसने भी बोला, पतरस ने, कि तूने भी पवित्र आत्मा से क्या किया, झूठ बोला। तब वही उसी टाइम उसके पैरों के ऊपर गिर कर प्राण छोड़ दिया। ये देखते ही जो लोग उधर थे ना, कलीसिया के अंदर थे, जिनके बीच में ये घटना घटी थी, सबके अंदर खुदा का डर, खुदा का भय समा गया। आज बहुत सारे लोग ब्लेस्ड हैं। लोग सोचते हैं कि हमें देने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर सब कुछ तो खुदा का है। ये तंदुरुस्ती उसकी है, जॉब उसने दी और नौकरी उसने दी, सब कुछ आपको उसने दिया, पैसा धन संपत्ति सब कुछ उसने लिए दिया। इसलिए खुदा का बंदा दोस्त कहता है कि मैं आपके ही दिए में से देता हूँ, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो धन्यवाद करता है हर बात में। आज धन्यवाद करें कि परमेश्वर के लिए आप कुछ करें। कंगालों गरीबों के पास जाएं। अगर आपके पास कुछ है, आश्रम है, बहुत सारे लोग वहाँ, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो झुग्गियों में हैं, जिनको परमेश्वर ने वहाँ भी जाने के लिए कुछ लोगों को चुना हुआ है, वहाँ जाते हैं। कुछ लोग आश्रम में जाते हैं, वहाँ देते हैं जाके। कुछ लोग हैं चर्चों के अंदर गुप्त में देते हैं। चर्च के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अभी तक अधूरे पड़े हैं, जो उनको पूरा करने के लिए
परमेश्वर ने उसी पैसे में से वो सारी ज़रूरतें पूरी होती। खुदा के दास हैं जो वचन जगह जगह लेके जाते हैं, उनको बाहर जाना तो उन्हें पैसे की ज़रूरत है, उनको पैसे की ज़रूरत है। अगर वो जॉब नौकरी नहीं करते, खुदा का वचन कहता है कि वो मज़दूर अपनी मजदूरी का हकदार है। चर्चों के अंदर उनको अगर बोला जाता है कि हम इन्हें पैसा देते हैं, चर्च में से देता है, तो वो वचन कहता है कि मज़दूर अपनी मजदूरी का हकदार है। ये कोई किसी को नहीं देता, परमेश्वर ने ही बोला है कि परमेश्वर वो हकदार हैं इसके, जो उनको चर्च देता है तो उसके हकदार हैं, कोई किसी को नहीं देता। ये परमेश्वर की ओर से उनको सेवकाई दी है तो उसके हकदार हैं, उसकी वो मजदूरी लेने के भी हकदार हैं। इसलिए परमेश्वर के लिए बोओगे तो क्या करोगे, जैसा ही बोओगे वैसा ही काटोगे। हर्ष से बोओगे तो हर्ष से काटोगे, दुख से बोओगे तो फिर क्या कोई भी प्रतिफल नहीं चाहिए। जैसे हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से और खुदा के जनपत्रस से। क्या मैं और आप क्या परमेश्वर के भय में हैं? मुझे और आपको परमेश्वर बोल रहे हैं कि ये वचन सबके लिए, जो परमेश्वर ने मेरे से, मैं इसकी गवाही मैं आपको नेक्स्ट जो आगे मैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ये वचन की मैं गवाही आपको बताऊंगी। ये जो मेरे जीवन के अंदर ये घटना घटी, मैं एक इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे भी ब्लेस किया, आशीषित किया। मेरी घटियों में भी परमेश्वर ने मुझे फलवंत किया, आशीषित किया। मैं खुदा का धन्यवाद आपको भी करेगा। उसकी घटियों के बीच में परमेश्वर ने, पुलिस ने कहा कि तुमने मेरे लेन देन के, जब मैं दुनिया से निकला था तो तूने ही मेरी हेल्प की। फिलिपियों की कलीसिया को बोल रहा है। तो इसलिए परमेश्वर भी क्या करेगा, तुम्हारी घटियों में तुम्हारी क्या करेगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा, और आवश्यकता को, ज़रूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। आपको विश्वास करना है। इन वचनों को क्या करें, आप लिख ले वचन, मैं आपको लिखा देती हूँ, पढ़ें। आपको मैंने पढ़ के बता दिए, इसलिए पढ़ के बताए। बहुत सारे कुछ लोग होते हैं उनको डाउट रहता है कि हम अपने मुंह से बात बोल रहे हैं या अपने मन गढ़ कहानियाँ बता रहे हैं। मैंने इसलिए वचन मैं लिखती हूँ, पढ़ती हूँ। अगर मैं पढ़ नहीं पाऊँ तो मैं बोलती हूँ आप लिख लो, ताकि आपको पता दान देने के लिए और दान कैसे दें। वचन ऊपर हेडिंग लानी लिख लें। 2 कुरिन्थियों 9:6 से लेके 8 तक, 2 कुरिन्थियों 9:6 से 8, फिर निर्गमन 25:2, फिर नीति वचन 3:4, फिलिपियों फिर 4:19, फिर आगे लिखा है व्यवस्थावन 15:7। फिलिपियों 4:19 में मेरा परमेश्वर भी तुम्हारे उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर गति को पूरी करेगा। आप इस वचन को रिसीव करें, लिख लें कि मैं अगर घटी में मेरे पास धन कम है, थोड़ा है, तो भी मैं, परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर दिया कि मैं डाला है कि मैं दूं, तो ये वचन आपके लिए, आप इसे रिसीव करें और परमेश्वर आपकी घटियों के बीच में भी आपकी आवश्यकताओं को क्या करेगा, पूरा करेगा। प्रेज लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष और बरकत दे। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दिया। मेरे लिए प्रेयर करते रहें। ये वचन जो आपने सुना है, सीखा है, पवित्र आत्मा जब आपको देने के लिए आपके मन के अंदर जो कुछ भी डाले आप देना, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर आपकी घटियों में आपकी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को क्या करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर यीशु मसीह विश्वास योग्य है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं में सच्चे हैं, वफादार हैं। इंसान तो कभी अपनी प्रतिज्ञा करके पूरा नहीं कर सकता, मगर हमारे परमेश्वर का वचन सदा सच्चा है, वो कभी भी बदलता नहीं। ये वचन ज़रूर आप शेयर करना, जो जिनके साथ आप कांटेक्ट में हैं उनको शेयर करना, अपने रिलेटिव रिश्तेदारों को शेयर करना, इसके लिए स्टेटस डालना और फॉलो करना मुझे, और मुझे कमेंट में लिखना कि ये वचन के द्वारा आपने कितनी बरकत आशीष पाई है, और मेरे लिए प्रेयर करना कि इन वचनों के द्वारा मैं आप तक वो गवाही को लेके आऊँ जो मेरे जीवन के अंदर हनन्याह और सफीरा का वो जो वचन सुनाया, इसके दौरान मैं आपको वो गवाही भी दे सकूँगी। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सबको। आमीन।